हेलो एवरीवन। आज प्रस्तुत है संस्कार और भावना एकांकी का सारांश, जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। प्रस्तुत एकांकी में परिवार की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उभर कर सामने आता है। एकांकी में एक परिवार का चित्रांकन किया गया है। माँ संक्रांति काल की नारी है। उसके छोटे पुत्र का नाम अतुल है। उमा अतुल की पत्नी है। माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह किया है तथा वह उसी के साथ अलग रहता है। पिछले दिनों अविनाश बहुत बीमार रहा। उसे हैजा हो गया था। माँ को इस बात का दुख है कि उसका बेटा बीमार रहा और उसे पता भी न चला। जब अविनाश बचपन में कभी बीमार हो जाता था तो वह कई कई दिनों तक न खाती थी न सोती थी। माँ को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहे हैं। माँ वहाँ इसलिए नहीं जाती क्योंकि अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह किया है। अविनाश की पत्नी अपनी सेवा तथा शुश्रूषा से अपने पति के प्राण बचा लेती है, पर माँ संस्कारों की दासता से मुक्त नहीं हो पाती, इसलिए अविनाश के यहाँ न जाकर भीतर ही भीतर व्यथित रहती है। माँ को यह पता चलता है कि अब अविनाश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है तथा उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल माँ से कहता है कि भाभी ने तो प्राण खपाकर भैया को बचा लिया, पर भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। भैया में एक दोष है कि जो कहते हैं करना जानते हैं। वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। यह सुनकर माँ का वात्सल्य एवं ममता उद्वेलित हो जाते हैं। पुत्र प्रेम से विह्वल होकर वह अतुल से उसे अविनाश के घर तुरंत ले चलने का आग्रह करती है तथा इस प्रकार परिस्थितियों से मजबूर होकर संस्कारों की दासता से मुक्त हो जाती है। एकांकी संस्कार और भावना, जिसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर, का उद्देश्य या संदेश। प्रस्तुत एकांकी में संस्कारों की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उजागर किया गया है। संक्रांति काल की नारी माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह किया है, जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहता है। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार रहा पर उसे पता भी नहीं चला, तो उसके वात्सल्य, ममता एवं पुत्र प्रेम के सामने उसके संस्कार नहीं टिक पाते। वह संस्कारों की दासता से मुक्त हो जाती है। संस्कार और भावना शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण तथा समीचीन है। एकांकी की सारी घटनाएं संस्कार और भावनाओं के द्वंद्व के चारों ओर घूमती हैं। एकांकी में इन्हीं दो का द्वंद्व अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से चित्रित किया गया है। कथानक के अंत में संस्कारों पर भावना की जीत होती है। एकांकी संस्कार और भावना के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। माँ एकांकी की प्रमुख पात्र हैं। वह संक्रांति काल की नारी है तथा संस्कारों से बंधी है। वह प्राचीन रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पाती। वह अपने पति का महत्व स्वीकार करती है। यद्यपि कई बातों में उसका अपने पति से मतभेद है, परंतु फिर भी वह उसका मान रखती है। जब उसके बड़े बेटे ने एक विजातीय बंगाली महिला से विवाह कर लिया था तथा उसके साथ परिवार से अलग रहने लगा था, तो माँ उसके घर नहीं जाती। वह अत्यंत भावुक है। बड़े लड़के की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो उठती है। जब उसे पता लगा कि उसकी बड़ी बहू ने अविनाश की बहुत सेवा की है और हैजा जैसी बीमारी से उसे बचा लिया है, तो उसका हृदय तब बदल गया। जब उसे पता चला कि अब अविनाश की बहू मरणासन्न है, तो बहू के प्रति ममता और स्नेह जागने के कारण वह अविनाश के यहाँ जाने को तैयार हो जाती है। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। यद्यपि वह भी पुराने संस्कारों, रीति रिवाजों में विश्वास रखता है, तथापि अपनी माँ की तरह उनमें बंधा नहीं है। उसे इस बात का दुख है कि उसकी माँ उसके बड़े भाई को इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसने एक बंगाली विजातीय महिला से विवाह किया है। वह प्रगतिशील विचारों का है तथा बुद्धिमान भी है। वह अपने बड़े भाई से प्यार करता है, इसलिए उसके बीमार होने पर उसके घर आता जाता रहा है। वह अपनी माँ से भी कहता है कि यदि वह अविनाश के घर चलना चाहती है
तो इसका फायदा तभी होगा जब वह उस विजातीय भाभी को अपने घर ले आए और संस्कारों की दासता से मुक्त हो जाए। उमा उमा अतुल की पत्नी है तथा एकांकी की छोटी बहू है। वह अपनी सास और पति से बेहद प्यार करती है। वह धार्मिक रीति रिवाजों को मानती है तथा आदर्शवादी महिला है। वह अपनी भाभी के प्रति भी आदर और प्रेम की भावना रखती है। वह अपनी भाभी के सौंदर्य, व्यवहार तथा वाक्पटुता की प्रशंसिका है। अविनाश की पत्नी का संबंध एक विजातीय बंगाली परिवार से है। उसने अविनाश से प्रेम विवाह किया है। वह अपने पति को बहुत चाहती है। जब उसे हैजा हो गया था तो दिन रात उसने अविनाश की सेवा करके उसे बचा लिया था। परिवार से अलग रहने पर भी वह संतुष्ट है। उसके मन में किसी के प्रति आक्रोश या घृणा का भाव नहीं है। वह अत्यंत रूपसी है। उसकी वाणी में माधुर्य है तथा व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण। वह अत्यंत व्यवहार कुशल भी है।